बच्चों, ठीक हैं आप? खूब अच्छी तरह बैठिए 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 बैठिए। आज हम अपना चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th का शुरू करने जा रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है सब बच्चों को मालूम है? थोड़ा बहुत मालूम है रियल नंबर क्या होते हैं? बताइए, आप बताइए क्या होते हैं बेटा रियल नंबर? रियल नंबर नहीं जानते? कोई नहीं जानता क्या? आप आइए, आप जानती हैं कुछ कुछ आप? अच्छा बताइए, क्यों नहीं जानती? रियल नंबर का तो चैप्टर बहुत इजी है। आप इधर आकर बताइए, क्या नाम है बेटा मेरा नाम समृद्धि शर्मा है। जी सर। समृद्धि बेटा, रियल नंबर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप बताइए इस बारे में क्या जानती हैं, सर थोड़ा ताकि मैं बहुत उस टॉपिक को छोड़ दूं। जो जो जानती है मैं उसे छोड़ सर दूं। बहुत ही कम जानती हूँ सर इसलिए क्योंकि जो है पहले तो बीच में लॉकडाउन लग गया सर, ऑनलाइन सारी क्लासेस चल रही थी, तो सर इतना मैथ समझ में नहीं आता ऑनलाइन में, तो इसलिए सर मैं इतना नहीं जानती, बस थोड़ा बहुत ही आता है सर, तो फिर आप समझाइए। रियल नंबर के बारे में कुछ नहीं जानती? एच सी एफ है, एल सी एम है, हाँ सर। कंपोजिटिव नंबर, प्राइम नंबर्स? हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल और इरेशनल नंबर, सर कुछ ज्ञान अभी तक नहीं है। जो 9th तक पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आता वही है। बस। चलिए आप बैठिए, हम आपको समझाते हैं। ठीक है सर। हम आज रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स आप जानते हैं रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो भी नंबर आप देख रहे हैं, अभी आप मत पूछिए, नहीं मत जानिए, लेकिन आप कोई भी नंबर ले आइए अपने हाथ में, मुट्ठी में लेकर, कहीं से भी कोई भी नंबर ले लीजिए। कल्पना कीजिए कि मेरे हाथ में √3 है, किसी के हाथ में -5 है, किसी के हाथ में 1/2 है, किसी के हाथ में -5/3 है। तो ये सब जो है, जो भी नंबर है, जितने भी प्रकार के नंबर हैं, सब रियल नंबर्स हैं। आपके कोर्स में रियल नंबर सब हैं। अब रियल नंबर आपने कह दिया साहब सब रियल नंबर है, ठीक है। क्या इनके कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं? हाँ, नाम होते हैं इनके अलग अलग। वो कैसे होते हैं? हर चीज का नाम होता है, जैसे हमारा नाम, आपका नाम। जब कोई भी चीज आप देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, सोफा सेट, दरवाजा, कुर्सी, चेयर, हर चीज का जग। देखिए, जग संज्ञा की परिभाषा, नाउन की परिभाषा क्या है कि जग में हम जो कुछ देख रहे, जग में हम जो कुछ देख रहे, कुछ नाम भी इनका होता है, जैसे काशी, पानी, मोहन, ये नाम ही संज्ञा होता है। ये संज्ञा के बारे में मैंने बताया कि जिस जग में आप जो भी चीज देख रहे हैं, इसी प्रकार जग में हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, नंबर का, नंबर सिस्टम हमारा काम। तो हम जग में जो भी नंबर देख रहे हैं उनके अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। जैसे फर्स्ट नाम है, रियल नंबर के दो पार्ट करे जाते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अलग अलग पार्ट हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। नहीं, जीरो नहीं, जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो काउंटिंग नंबर है, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक, अनंत तक, कितने नंबर आप ले लीजिए, वो नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर कंप्लीट नंबर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर में 1 2 3 नेचुरल नंबर तो सारे हैं, इसमें जीरो और लगा दिया बस। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, जीरो लगा दिया। क्या है? तो इस सेट को, जो सेट कहलाता है, नंबर ऑफ 0 1 2 3। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर लाइन पे आप दिखाते हैं इंटीजर्स को, -1 -2 -3 -4 -5 लेके इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार जीरो, बीच में फिर +1 +2 +3 +5। ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और होता क्या है? कंप्लीट नंबर।
ये डेफिनेशन है, कंप्लीट नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड बात देखिए, थर्ड इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या आई से भी करते हैं, जेड और आई, मैंने जेड से कर दिया। एक होते हैं रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर आप पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर की भी काइंड है, कैसे होते हैं रेशनल नंबर। तो ये सब प्रकार के नंबर जो है, अगर इसमें किसी से भी 1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए 5, ठीक है, मैं इसका रेशनल नंबर बना सकता हूँ। जो नंबर पी बाई क्यू की शेप में होते हैं, पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन की शेप में होते हैं, पी एंड क्यू की, वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, पी बाई क्यू की शेप में होते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। और हर इंटीजर को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को मैं अगर डिवाइड कर दूं, 1 से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दिए, तो वो नेचुरल नंबर बन जाता है। रेशनल नंबर समझ में आया? किसी भी नंबर को आपको 0, हाँ सर 0/5, तो क्या हो गया ये रेशनल नंबर हो गया। -1/2 रेशनल नंबर हो गया। तो समझ में आया नहीं ना? अब आता है इसका सेकंड पार्ट होता है रियल नंबर का, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की शेप में नहीं लिखे जा सकते। द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द शेप ऑफ p बाई क्यू, 2/3 नहीं, रेशनल नंबर नहीं होगा वो, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा वो। फिर नंबर कौन से होंगे? जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके ऊपर अंडर रूट का, स्क्वायर रूट का साइन लग जाए, वो कहलाते हैं। जैसे p बाई क्यू की शेप में नहीं होते नंबर, √2, √3, स्क्वायर रूट 5, 4 क्या से अब आ जाएगी? √4 का तो स्क्वायर रूट निकालो तो 2 आएगा। 2 क्या है? रियल नंबर तो है। स्क्वायर रेशनल इरेशनल की बात हो रही है, तो इरेशनल नंबर नहीं हो रही है, रेशनल में आ गया, 2 हो गया ना। तो प्राइम नंबर लीजिए, प्राइम नंबर के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, अभी मैं आपको प्राइम नंबर भी बताऊंगा, कंपोजिटिव नंबर भी बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, ये नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, √2, √3, √5, √11, √13, √19, √23, जितने भी प्राइम नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाता है, लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, पहचान है। और एक पाई भी हमारा अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यूअस, नॉन टर्मिनेटिंग, वो मैं अभी बताऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पहले मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, जो p बाई क्यू की शेप में होते हैं, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल, और एक इरेशनल नंबर। अब आपके सामने इतनी तो बात आ गई, आपने बहुत पढ़ा है, बारीकी से समझ लीजिए। ये होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, Z या I से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, और Q से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। समझ में आ गई? चलिए उतारिए। चलिए आप रियल नंबर का बाइफर्केशन सीख गए। अब आता है रियल नंबर में ही, रियल नंबर के पार्ट है प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर। बच्चों को प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर का ज्ञान नहीं है, वास्तव में नहीं है, बहुतों को नहीं है, जिन्हें है तो है, क्लियर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर होते हैं ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, 1 को भी रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ माने उससे ही गया। देखो, मान लो 11 है, तो 11 को 11 से डिवाइड करने से तो 1 आएगा। तो डेफिनेशन में क्या है? एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, उसके अलावा जो भी नंबर वो किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे 2 किससे डिवाइड होगा? या तो 2 से होगा या 1 से, लेकिन अदर नंबर से। आप अदर नंबर की बात करिए, 3 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 5 किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 अदर नंबर से। अब बोलिए प्राइम नंबर 9 है कि नहीं? 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। फिर और देखिए 15, तो 15 3 से और 5 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। ये कहाँ, कौन सा नंबर कहलाएगा? अभी बताएंगे आपको कौन सा नंबर कहलाएगा। लेकिन जो अब आप समझ में आ गया, 4 प्राइम नंबर, 4 तो 2 से डिवाइड हो गया, इसलिए नहीं। किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वो अपने आप से। अगर 9 लिया, 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 लिया, 7 से डिवाइड हो रहा है, 8 लिया, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कोई बात थोड़ी है, तो हो ही जाएगा।
हम कह रहे हैं प्राइम नंबर वो होते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। किसी से ना हो 17, हाँ 17 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में नहीं, राउंड फिगर से, नेचुरल नंबर से डिवाइड करिए, नहीं हो रहा। 16 हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 16 तो हो रहा है, तो 16 प्राइम नंबर नहीं है। अब आई बात, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट एक ही 2 इवन नंबर है, 2 ही ओनली 1 इवन नंबर, मैंने लिखा भी है प्राइम नंबर एंड कंपोजिटिव नंबर में 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नो, और द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, एक ही है पूरे उसकी जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर इनफाइनाइट, उसमें ओड नंबर ही है, इवन नंबर नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं सर ओड नंबर, ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर। भाई 9 तो नहीं है, ओड नंबर है, प्राइम तो नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 15 सिंपल ले ली, 15 भी ओड नंबर है बट इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होता है। अब आपके समझ प्राइम नंबर समझ में अच्छी तरह आ गया। अब आते हैं हम कंपोजिटिव नंबर, बहुत अच्छी तरह सीखेंगे कंपोजिटिव नंबर क्या होता है। इसका क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। पहचान होनी चाहिए आपको कंपोजिटिव नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस आपको आना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया प्राइम नंबर, आज समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया इससे पहले। चलो बैठो। अब देखिए कंपोजिटिव नंबर समझिए। कंपोजिटिव नंबर में हमारा कहना है ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट, देखो उसमें एक्सेप्ट हो गया, ऑल नेचुरल नंबर ले लेंगे तो उसमें तो प्राइम नंबर भी आ जाएंगे, इवन प्राइम नंबर भी आ जाएगा, सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर, हाँ सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर आर कंस्टिट्यूट द सेट ऑफ कंपोजिटिव नंबर। जैसे अब आप पंकज साहब हमको समझाइए, देखिए समझिए प्राइम नंबर मैं 1 से 10 तक करके दिखाता हूँ। तो नंबर ले लीजिए, 1 से 10 तक के नंबर ले लीजिए, लिख लीजिए 1 2 3 4। इसका निकालने का तरीका यही है, 5 6 7 8 9 और 10। मैंने 1 से 10 तक के ले लिए। मुझसे पूछा बिटवीन 1 और 10 से, फ्रॉम 1 एंड 10 से कंपोजिट नंबर बताइए। चलिए सर देखिए, इसमें से 1 हटा दीजिए, प्राइम नंबर हटा दीजिए, प्राइम नंबर एक्सेप्ट 1 काट दिया, एंड प्राइम नंबर इसमें से हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो देखिए 2 प्राइम नंबर है, हटा दीजिए, 3 प्राइम नंबर हटा दीजिए, 5 प्राइम नंबर हटा दीजिए, 7 प्राइम नंबर हटा दीजिए, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन से बचे इसमें? 4 6 8 9 एंड 10। दे आर, समझ में आया? तो ये आपका कंपोजिटिव नंबर का सेट है। तो क्या समझ में आया? ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर। मैंने इसमें तो प्राइम नंबर हटा कर ये लिखा दिया। अब आपसे पूछे साहब फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर ओड बताइए। ओड इज 9। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर ओड इज 9। वो कैसा? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। तो 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट 10। समझ में आया? इसी प्रकार प्राइम का भी आता है कि प्राइम इवन प्राइम नंबर बताइए। आदमी गलत क्वेश्चन कर आते हैं। इवन प्राइम नंबर केवल एक है, 1 एंड ओनली 1। क्या है? 2। तो अब आपके समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर। समझ में आया? चलिए उतारिए। देखिए आज हम आपको रियल नंबर के प्राइम नंबर के बारे में और आगे समझाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60, 50 एंड 60 के बीच में प्राइम नंबर बताइए। 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर बताइए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 20 और 40 के बीच में प्राइम नंबर बताइए। तो इसका तरीका देखिए, मैंने लिखा है प्राइम नंबर बिटवीन 0 10 10 20 10 10 का इंटरवल बनाया। 60 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? इसका देखिए लॉजिक कितना आसान तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। समझिए, देखिए सीखिए।
पिछले जब टेलीविज़न चला था, देखिए कहानी सुनिए, कहानी नहीं इसका उपयोग होगा सबका। जब टेलीविज़न चला था तो पहले एक चैनल आता था डीडी चैनल आता था। आप याद करिए, आप छोटे थे जब नहीं पैदा हुए होंगे, तो ये करीब मैं समझता हूँ कि 76-75 में टेलीविज़न आने शुरू हुए थे, तब तो आप खैर पैदा नहीं हुए होंगे। तो जब एक डीडी चैनल होता था, आज भी है एक डीडी चैनल, तो डीडी चैनल होता था, और एक रेडियो हुआ करता था, रेडियो, उसमें खबरें आती थी। बीबीसी चैनल था, बहुत आदमी सुनते थे, सुबह उसका लगाया बीबीसी चैनल सुनेंगे। तीसरी बात, पहले ज़माने में, आज तो आप बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डबल एमबीए कर रही हैं, बहुत पढ़ रही हैं। पहले पिछले पीरियड में जब लड़का बीए पास कर लेता था, बीए, तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था कि साहब लड़के ने बीए कर लिया, उसके तो होश नहीं रहते थे। जैसे आजकल तो साइकिल की कोई वैल्यू नहीं है, कार आती है शादी में। पहले ज़माने में अगर साइकिल आ गई किसी लड़के की शादी में तो उसे बहुत बड़ा घर माना जाता था कि साहब बहुत बड़ा घर, साइकिल आई है। ठीक है, मुझे इससे कोई नहीं, अब आप मेरी बात समझिए। मैंने कहा डीडी चैनल होता था, बीबीसी में खबरें सुनी जाती थी, और लड़का बीए पास हो तो बहुत बड़ा माना जाता था। वो ही देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले डीडी चैनल हुआ करता था, डीडी, तो मैंने डीडी, इससे बीबीसी, बीबीसी को 2 बार रिपीट करिए। और लड़का बीए, तो लास्ट में बीए लिख दीजिए। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि डीडी, बीबीसी, फिर बीबीसी, फिर बीए। इसका मैंने बाइफर्केशन कर दिया, डीडी, बीबीसी, फिर बीबीसी, फिर बीए। समझ में आया आपके? मैंने लिख दिया। अब इसका लॉजिक देखिए क्या है, और आप निकाल के देख लीजिए, निकाल नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। डीडी अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट में डी कौन से स्थान पर है? डी 4th स्थान पर, तो 4, यहाँ 4th हुआ, 4 लिख दीजिए। ये भी 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, 3 हुआ, 3, C3 को बी 2 हुआ, C3 हुआ, C3 लिखना रह गया, B2 हुआ, 3 हुआ, BA, लड़का BA है तो 2 हुआ, और A में 1 हुआ, 1। समझ गए? अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि इसका लॉजिक क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 0 और 10 के बीच में प्राइम नंबर 4 होते हैं। 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर 4 होते हैं। 60 और 70 के बीच में प्राइम नंबर 2 होते हैं। अब आप कहोगे कौन से होते हैं, हम अभी निकाल के दिखाएंगे, आप समझिए। 70 और 80 के बीच में प्राइम नंबर 3 होते हैं। 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर 1 होता है। 80 और 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर होंगे, ओनली 2। देखिए कितनी जल्दी है। तो आप इसका ये लॉजिक लगा के आप ऐसा बना लीजिए 1 मिनट में। अब कोई पूछा आपसे 0 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो गिन लीजिए और उसको याद कर लीजिए। देखिए 4, 4, 2, 10, 12, 15, 17, 20, 19, 22, 22, 4 और 1 25। कितने होते हैं? 25, 25, 25। तो 0 के लिए भी 25। अब आप कहेंगे साहब समझ में तो आ गए, आप हमको एक आध चेक कराइए। चेक करते हैं साहब, बोलिए कौन से में करें, कौन से में करें? पहले 0 और 10 के बीच में चेक कर लेते हैं जी। चलिए प्राइम नंबर निकालेंगे। देखिए 2, 3, 5, 7, 7। पीछे से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? आप ऐसा ना बोले इतनी तेज। 9 नहीं होता है, हमने कहा ना 9 प्राइम नंबर क्या हो जो किसी से डिवाइड ही ना हो। 9 तो डिवाइड हो गया 3 से, फिर कैसे आप कह रहे हैं? ओनली 4 नंबर हुए, 1, 2, 3, 4। देखिए 4 मैंने लिखा है।
और किसी का भी चेक कर लीजिए और आप घर पर चेक करिएगा, सब आएगा, सब आएगा। चलिए और पूछिए, कौन सा चेक कर देते हैं। चलिए भाई ये आपने कहा 90 और 100 के बीच में बना, तो इधर चेक करें 90 और 1 के। चलिए 90 और 100 के बीच में, तो 90 नहीं डिवाइड है, 91 13 से डिवाइड है, 92 2 से डिवाइड है, 93 3 से डिवाइड है, 93 3 से डिवाइड है, 94 95 96 सब डिविजन, 97 पर गाड़ी रुक रही है, 98 भी डिविजिबल है, 99 भी और 100 भी, 97। तो ये 97 ही प्राइम नंबर है जो 90 और 100 के बीच में। देखिए एक रिजल्ट आया रिजल्ट। अब आप कहेंगे साहब और कोई एक आध और चेक करा दीजिए। चलिए साहब और चेक कर लेते हैं, बोलिए कौन सा चेक करें। 60 और 60 70 लीजिए, 60 70। देखिए मैंने लिखा 2, अब आप बताइए 60 और 70। 61 बोलिए 61, तो 61 किसी से डिविजिबल नहीं, तो चलिए लिखिए 61। 62 है, 63 है, 64 65 66 67 नहीं है, 67 68 है, 69 भी है, 69 3 से और 70, तो देयर आर 2 है। तो 2 ही का रिजल्ट बता रहा है। तो ये कितनी जल्दी आए, आपको करने की जरूरत नहीं है, बच्चे निकालेंगे, निकालने में गलती करेंगे। ये यूनिक टेक्निक है जो केवल मैंने ही बनाई है और मेरी जानकारी में ये कोई नहीं जानता होगा। ये हमारे बचपन की टेक्निक है जो हम सीखते थे आज से बहुत साल पहले। अब आपको क्या कहानी सुना, तो ये टेक्निक है, समझ गए। आपके समझ में आएगा प्राइम नंबर निकालने का अचूक तरीका, प्राइम नंबर फाइंड करने का, कि इसके बीच में कितने होते हैं, इसके बीच में कितने होते हैं। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। तो उतारिए, चलिए उतारिए। तो प्राइम नंबर के बारे में आ गया बिटवीन 100 तक। अब आप देखिए क्वेश्चन पूछता है वो कि प्राइम नंबर बिलो 50 कितने हैं। तो बिलो 50 में आ जाइए साहब, इसी फार्मूले से निकालते हैं। देखिए बिलो 50 में 10 के ब्लॉक थे, तो बिलो 50 में यहाँ तक के आएंगे। तो देखिए 4 4 8 2 2 3 4 4 2 2 3, मैंने वैल्यू बताई थी लिखनी। तो कितने हो गए 15। तो देयर आर 15, देखिए यहीं से निकाल दिया, DD BBC BBC BA से ही हमने DD BBC 50 यहाँ तक गए, ऐसा लिखा और कर दिया काम। 4 4 8 2 10 12 और 3 15। देयर आर 15 प्राइम नंबर बिटवीन एंड देयर आर बिलो 100। हमने आपको बताया था, गिन के दिखाए थे, 25 आए थे। चलिए इससे भी चेक करते हैं। तो 15 यहाँ तक 15 आ गया। 2 2 3, देखिए 2 2 3 और 2 1 15 17 19 22 24 और 25, तो 25 होगा। इसी से निकाल दिया मैंने, आपको 4 बनाने की जरूरत है। जिस लॉजिक आपको समझाया इसी लॉजिक से आप निकालिए, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा याद कर लीजिए, 200 में कितने होते हैं, 200 में 46 होते हैं। आप निकालेंगे, वो लिख लेंगे 200 में देयर आर 46 प्राइम नंबर्स होते हैं, 46 प्राइम नंबर्स, देयर आर 46। और बिलो 1000 अगर 1 से लेके 1 से लेके 1000 के बीच में पूछ रहा है तो 168 होते हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाया, निकालने का तरीका समझा। मैं समझता हूँ कि अब आप प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर के बारे में कभी नहीं भूलेंगे, पूरा याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। कंपोजिटिव नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, यही बच्चों की समझ में नहीं आता। आज मैंने सारा आपको समझाया, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिटिव नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अलग अलग नाम बताए, जैसे डेफिनेशन होती है नाउन की, वो परिभाषा भी पढ़कर सुनाई थी। उसी प्रकार हर एक का नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर, तरह तरह के प्राइम नंबर, कंपोजिटिव नंबर, को प्राइम नंबर भी होते हैं। तो ये सब आप इतना समझ लीजिए, इसको याद करिएगा, उतार लीजिएगा, समझ में आएगा आपके।
चलिए अब अगला स्टेप आता है कि रेशनल नंबर्स के, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन में आप किसी को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया, इसके बाद तो आगे नहीं है, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है इसके आगे डॉट लग जाए, टर्मिनेट हो गया। बोलिए 100 को 5 से डिवाइड करिए तो 20 आ गया, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग। दूसरा देखिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है आप 10 को 3 से डिवाइड करिए, जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33333333 आता रहेगा, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, बार। ये कहलाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन ऐसे भी होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बढ़ते चले जा रहे हैं, रिपीट ही नहीं हो रहे। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसकी भी देखिए, जैसे 150 डेसिमल ले लीजिए 150, फिर मैंने लिखा 1500 आ गया, फिर 1500 आ गया। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। ये कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल की एक ही लॉजिक है। अब आप समझ गए, फिर दोबारा समझाते हैं आपको किसी भी प्रकार का। देखिए टर्मिनेट नंबर वो होते हैं, जैसे आपने 10 को PYQ की शेप में होते हैं, रेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया, टर्मिनेट हो गया। 10 को 4 से डिवाइड करा तो 2.5 आ गया, टर्मिनेट हो गया। बट ये टर्मिनेट कराएंगे, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो 10 को 3 से डिवाइड करके देखा तो हमने अभी देखा 3.333333 आए चला जा रहा, तो मैं इस पर 3.3 के ऊपर बार लगा दूंगा। ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समझे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी रेशनल नंबर होते हैं PYQ शेप में। जब तो मैंने 10/3 लिखा है नहीं रेशनल, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन रिपीट हुए जा रहे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए उसकी 0.162। अब अगला पॉइंट लिखूंगा 16200 आ गया सिंगल, फिर लिख दिया 16200। इजी मेथड है, जीरो बढ़ाते रहिए। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले शब्द इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो समझ जाइए। अब इसके हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तब आपके समझ में और अच्छी तरह आएगा। देखिए, अब हम सवाल कराते हैं। सवाल कराने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन और बता दें कि टर्मिनेट की क्या लॉजिक है, क्या फार्मूला, कैसे आप पहचानेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, विदाउट एनी डूइंग एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवाइड नहीं करना। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या है डेसिमल एक्सपेंशन की ऑफ रेशनल नंबर टू टर्मिनेट, एक्सप्लेन। आंसर आप लिख के आएंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेट इफ एंड ओनली इफ द डिनोमिनेटर और द डिनोमिनेटर P/Q में क्या है? Q। डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m and 5 की पावर n, where m and n are positive integers। एंड सेकंड कंडीशन P n, तो पहली कंडीशन क्या है कि 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन में ही होना चाहिए, ओनली 2 और 5, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि P and Q 100% कोप्राइम होने चाहिए। अब कहेंगे कोप्राइम क्या होता है? उसमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। कोप्राइम नंबर जैसे, अच्छा चलिए, नहीं पता आपको, चलिए मैंने कहा था 12 12/15, क्या ये कोप्राइम है? भाई ये तो डिवाइड हो रहा है 3 से,
3 4 जा 3 5 जा, हाँ 4/5। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम, पहले इसका अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको ऊपर नीचे से सिंप्लीफाइड करके देखेंगे, नंबर 1 कंडीशन। उसके बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 आ रहा है, 2 आ रहा है नीचे और 5 आ रहा है, या 2 और आइदर 2 आ रहा है या आइदर 5 आ रहा है, मैं बना लूंगा। मतलब 2 का फ्रैक्शन 2 और 5 होना जरूरी है। 2 की पावर हो, कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी पावर हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ 7 भी आ गया तब ये टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट कब होगा? जब ये केवल 2 और 5, आइदर 2 आइदर 5 और 2 और 5 की शेप में होगा, तभी ये टर्मिनेट होगा। अब आपको मैं सवाल क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपके समझ में अच्छी तरह आएगा। आप ये उतार लीजिए, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तब आप उसको इस तरीके से जवाब लिख के आएंगे। तो बच्चों, हमने आज रियल नंबर में आपको टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, कंपोजिटिव नंबर्स, करीब करीब सारे सवाल आपको PYQ की शेप में टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा, ये आपको सब समझाया। बोलिए अब आपके समझ में है? वो लड़की कहाँ है जो शुरू में कह रही थी कि हमारी समझ में नहीं आई? आज आई नहीं है क्या? आई है, वो बैठी। बेटा आओ, तुम आओ, अब बताओ, आज आप बताएंगी। इधर आइए, इधर आइए। तुम्हारा नाम क्या था? समृद्धि। समृद्धि। बेटा समृद्धि, ये बताइए अब आप कैसा महसूस कर रही हैं इतना हमारा सुनने के बाद? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा कि मुझे पूरा चैप्टर अब आ गया और मेरे एग्जाम में अब अच्छे से क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके, कि मुझे आपने सब सिखा दिया। प्राइम के बीच में कैसे नंबर निकालते हैं, 2 प्राइम नंबर 30 या 40 के बीच में हाँ, कितने सर। प्राइम होंगे, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें काम आता है ये चीज। हाँ, सर। कंपोजिटिव नंबर कंपोजिटिव आ गया समझ में, हाँ, सर, और सर। प्राइम नंबर, क्योंकि कंपोजिटिव और प्राइम का जो है एचसीएफ में काम आता है, हाँ। कि वो कहेगा कि साहब फर्स्ट मिनिमम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 वो इवन है, बाकी सारे ओड होते हैं, लेकिन सारे ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। ये भी मैंने बताया था। तो आपके समझ में अच्छी तरह आ गया। अब आप मेहनत करिए, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, बैठो।